तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने बस इसका इंट्रोडक्शन किया था, मैंने बस आपको इसका नाम का मतलब बताया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब हमने बोला था कि यहाँ पे इक्वेशन दो ठो होंगे, लीनियर का मतलब उनका डिग्री 1 होगा, और टू वेरिएबल का मतलब उनमें दो ठो वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई। इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। जहाँ पे हमने आपको बताया था कि वेयर a1 एंड a2 और a2 जो होंगे वो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट है किसके, तो x के। एंड b1 एंड b2 आर कोएफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे जो c1 और c2 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो आज हमने देखने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला मेथड हम आपको बताने वाले हैं ग्राफिकली मेथड, इसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। पर यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखाएं होंगी। पर ये सीधी रेखाएं आपस में किस तरह से संबंधित होगी, ये अपने आप को काटेंगी या फिर नहीं काटेंगी, इन सबको देखने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम है वो हम कंपेयर करते हैं इनके कोएफिशिएंट का। इनका जो कोएफिशिएंट है a1, b1, c1, a2, b2, c2, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब सबसे पहला जो काम है हमारा इनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालने का। तो अगर हम इसके रेशियो का निकालें, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो देखें, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ठो रेशियो बनेगा। एक रेशियो a1/a2 का, एक रेशियो b1/b2 का, और एक रेशियो c1/c2 का। इन्हीं रेशियो को हम लोग कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हमारा ग्राफ का जो लाइन होगा वो कैसा होगा, अपने आप को काटेगा या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, क्या क्या इसमें हो सकता है। तो सबसे पहला अगर हम कंपेयर करें a1/a2 और b1/b2 को, तो हो सकता है हमने a1/a2 का रेशियो निकाला और b1/b2 का रेशियो निकाला, और ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं हुए। कहने का मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ। तो इस केस में होगा क्या, हमारा जो ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखाएगा। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं हमारे पास दो लाइन बनेगी, दो इक्वेशन है तो सीधी रेखाएं भी दो होंगी, और ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं काटेंगे। तो अगर कब काटेंगे, जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होगा तब। दूसरा केस है इसका सॉल्यूशन। 9th क्लास में हम लोग पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका सॉल्यूशन बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट होता है। पर यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर है इक्वेशन का। तो जब हम इनको कंबाइंड फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा। तो अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब हमारे पास एक वैल्यू x का आएगा और एक वैल्यू y का आएगा, मतलब क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखा रहा है, इसका मतलब उस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा। एक बात और, हमारा जो ग्राफ होगा वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं केस दूसरा। केस 2 में हम लोग देखेंगे, अगर हम लोगों ने कंपेयर किया a1/a2 को
और b1/b2 को। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तब तो हमारा ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर मान लिए वो बराबर हो जाते हैं, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाते हैं, तब हम कांस्टेंट के रेशियो को भी कंपेयर करके देखते हैं कि कांस्टेंट का रेशियो कैसा है। अगर हमारा c1/c2 का रेशियो, अगर हमारा c1/c2 का रेशियो वो भी बराबर हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, हमने देखा a1/a2 बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a1/a2 बराबर हो गए b1/b2 के, तो देखेंगे c1/c2 कैसा है। अगर c1/c2 भी बराबर हो जाते हैं तो यहाँ भी 3 तरह का कंडीशन होगा। सबसे पहला हमारा जो ग्राफ जो होगा, हमारा ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक होंगी। कहने का मतलब ये हमारा जब सीधा रेखा खींचे पहले इक्वेशन का, तो दूसरा इक्वेशन का जो लाइन होगा वो सेम टू सेम इसी के ऊपर होगा। इस तरह के लाइन को क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। दूसरा, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन हम लोग तभी निकालते हैं जब ग्राफ अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम पहले कंडीशन को देखें तो हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, पर इस केस में चूंकि दोनों लाइन हमारे एक के ऊपर एक है तो इनका हर एक पॉइंट एक दूसरे से टच होगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर हो जाता है तो ग्राफ का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट। और तीसरा बात, ये जो ग्राफ होगा ये भी कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एक और हमारा केस बनेगा यहां से, केस 3। केस 3 हमने a1/a2 का रेशियो निकाला और b1/b2 का रेशियो निकाला। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तब तो हमारा पहला केस लग जाएगा एक सॉल्यूशन वाला। अगर बराबर हो जाता है तभी हम लोग दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब तो हमारा एक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के तो c1/c2 को चेक करेंगे। अगर वो भी बराबर हो गया तो कोइंसिडेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। पर जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, पर मेरा c1/c2 बराबर नहीं होता है। a1/a2 b1/b2 बराबर होगा एक दूसरे के, पर c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ होगा, सबसे पहला तो पैरेलल लाइन को बताएगा। ग्राफ का लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा। दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अब चूंकि दोनों ग्राफ अपने आप को कहीं काटेंगे ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसको कह सकते हैं क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग ने यहाँ पे 3 केस देखा। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, उनके रेशियो को कंपेयर करके देखते हैं, उनका पता लगाते हैं कि उनका ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा होगा। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो हम लोग c1/c2 को चेक नहीं करेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो c1/c2 को चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो उस केस में हमारा जो लाइन होगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर a1/a2 बराबर हो जाता है तो हम लोग चेक करेंगे c1/c2 को। अगर c1/c2 भी बराबर हो जाता है तो ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट होगा, मतलब दोनों लाइन एक ही के ऊपर होगी, इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा और ग्राफ क्या हो गया, कंसिस्टेंट होगा। तीसरा केस हम लोगों ने देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर c1/c2 अलग हो जाता है, बराबर नहीं होता है। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइन बताएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर 2 इक्वेशन लिया है, 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y = -22। हमको पता करना है कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा। हम लोग जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा,
कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। और हम लोग ये भी निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसको बनाने से पहले हम लोग तो पता है कि हम लोग पहले इससे कोएफिशिएंट का रेशियो को देखेंगे। तो उनसे भी पहले एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन लिखा है 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, और यहाँ हमने लिखा है -10x + 6y इक्वल टू -22। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जो है एक बार इक्वल टू के लेफ्ट में है, एक बार इक्वल टू के राइट में है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे तो सबसे पहले उसको एक जगह पे कर लेना है, जैसे हम लोगों ने किया 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरे को हमने लिखा -10x + 6y और -22 इधर आ जाएगा तो कितना होगा हमारा +22 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब बात आता है हमको इसका रेशियो इक्वल करने के लिए, रेशियो का रिलेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने A1/A2 का रेशियो निकाला। जब हम लोग A1/A2 का रेशियो निकाला तो हमको तो A1 पता है कितना 5 और A2 है -10। जब इसको रेशियो हम निकालेंगे तो 5 × 2 = 10, मतलब कि -1/2। दूसरा हमने B1/B2 का रेशियो निकाला, B1/B2। तो हमारा B1 कितना है -3 है और B2 कितना है +6 है। इसको अभी हमने जब रेशियो निकाला तो मेरा कितना आया -1/2। फिर हम लोग C1/C2 का देखते हैं, C1/C2 कितना है। तो मेरा C1 कितना है आपके पास -11 और C2 कितना है आपके पास +22। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है -1/2। सुविधा के लिए आप लोग पहले भी लिख सकते हैं कि इस तरह से कि A1 का वैल्यू 5 है और B1 का वैल्यू -3 है और C1 का वैल्यू -11 है। A2 का वैल्यू 10 है, B2 का वैल्यू 6 है और C2 का वैल्यू 22 है। उसके बाद आप लोग किस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने रेशियो निकाला A1/A2 का, A1 5 A2 -10, तो 5/10। B1 -3 B2 6, तो B1/B2 -1/2 आया। C1 C2 कितना है C1 -11 C2 +22, तो हमारा C1/C2 इसका भी रेशियो आ गया 1/2। हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है। तो हम लोग ने केस पढ़ा था कि इफ A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के और A इक्वल हो जाए C1/C2 के, तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव क्या क्या हो सकता है अगर मेरा तीनों रेशियो इक्वल होगा तब। तो सबसे पहले आता है बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हैव इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। दूसरा इसका जो ग्राफ होगा द लाइन ऑफ ग्राफ इज लाइन्स ऑफ ग्राफ आर कोइंसिडेंट। ग्राफ कैसे होंगे कोइंसिडेंट एंड और क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कैसे जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है उनके रेशियो को पहले निकालेंगे, वैल्यू लिखेंगे A1 B1 C1 का, A2 B2 C2 का, और उनका रेशियो कंपेयर करेंगे। अगर रेशियो तीनों इक्वल आया तो उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। और ग्राफ का जो लाइन होगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब कि दोनों लाइन एक ही ऊपर होंगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा 5x + 7y = 50, और दूसरा हम लोगों ने लिया 7x + 5y = 46। तो यहाँ से भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू
7, B1 का वैल्यू 7 और B2 का वैल्यू कितना होगा आपके पास 5। और कांस्टेंट को उधर ले जा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट जो टर्म है हमारा इक्वल के एक ही तरफ है, राइट साइड में है। तो C1 का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं 50 और C2 का वैल्यू कितना ले सकते हैं 46। अगर हम रेशियो निकालें A1/A2 का तो हमारा रेशियो आएगा 5/7 और B1/B2 का रेशियो निकालें तो निकलेगा 7/5। हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, कहने का मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है किन के B1/B2 के। तो C1 को हमको चेक करना कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने बताया था कि अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर ना हो, अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर ना हो तो क्या होता है, तो होगा क्या, जो हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा, या फिर बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड और ये भी क्या होंगे मेरा कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। (6x - 3y + 10 = 0) और 2x - y + 9 = 0। यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। A1 का रेशियो 6, A2 का वैल्यू 2, B1 हमारा 3 और B2 -1, C1 हमारा 10 और C2 9। अगर हम रेशियो देखें A1/A2 का 6/2, यहाँ पे B1 -3 है तो ये होगा आपका कितना 3/1, 3, B1/B2 -3/-1, ये भी 3 और C1/C2 ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम C1/C2 को भी चेक कर रहे हैं। C1/C2 हमारा कितना है 10/9। तो हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो हम कह सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस ऑफ ग्राफ जो होंगे, लाइंस ऑफ ग्राफ विल बी पैरेलल होंगे एंड इनकंसिस्टेंट होंगे। तो हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग रेशियो को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ से सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है x + y = 10, x - y = 4 और इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। हम लोग इसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ से सॉल्व करने का मतलब हमको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ कैसे खींचा जाता है लीनियर इक्वेशन का, ये हम लोग क्लास 9th में अच्छी तरह से सीखे थे। तो इसको सीखने से पहले हमको पता है कि पहले हमको x और y का कुछ वैल्यू निकालना पड़ता है।
तो इसके लिए पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारा पहला इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इससे हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो होगा 10 माइनस वाई। इसके बाद हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में मिनिमम हमको 3 सॉल्यूशन चाहिए। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हम 3 सॉल्यूशन लिखेंगे, x का और y का। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू अगर 5 रखा, अगर हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू 5 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 माइनस 5, x भी कितना आ जाएगा 5। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू कुछ और रखा, 6 रखा, y का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो 10 माइनस 6 4। और उसी तरह से अगर हम y का वैल्यू 4 रख दें, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 6। ये वैल्यू हम लोग मन से रखते हैं, y बराबर 2 3 4 0 कुछ भी रख सकते हैं, पर ऐसा रखें ताकि हमारा जो डाटा हो वो छोटा हो, ताकि हमको ग्राफ खींचने में आसानी हो। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से भी हम लोग x का अगर वैल्यू निकालें तो मेरा हो जाएगा y प्लस 4। अब यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे x और y का। हम लोग 2 से भी ग्राफ खींच सकते हैं, पर कम से कम 3 निकाल के ग्राफ खींचेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग ने y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखा तो y का वैल्यू 0, तो 4 प्लस 0 4। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू 1 रखा तो 4 और 1 x कितना आ जाएगा 5। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू अगर 2 रखा, तो 4 प्लस 2 x कितना आ जाएगा 6। तो एक काम हम लोग 9th पे भी किए हैं और ग्राफ भी खींचे थे, सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। इस तरह से जो हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं, अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो अब हम लोग को ग्राफ खींच के बताते हैं। तो देखते हैं इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनका सॉल्यूशन निकाला, पहले इक्वेशन से ए बॉक्स बनाया, दूसरे इक्वेशन से ए बॉक्स बनाया। अब इन सारे पॉइंट को हम लोग ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। ग्राफ के लिए मैंने एक रफ पेपर लिया है, इस पे हम आपको ग्राफ बना के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 हमारे ग्राफ में लिखेंगे। हमारा x का वैल्यू 5 यहाँ पे है और y का वैल्यू 5 यहाँ पे है। तो x के वर्टिकली और y से हॉरिजॉन्टली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हम देख रहे हैं कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। दूसरा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6 है। x का वैल्यू 4 यहाँ पे और y का वैल्यू 6 यहाँ पे। तो हम लोग देखा ये यहाँ पे लगभग इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा 4 6। अगला पॉइंट देखें तो हमारे पास है 6 4, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, कुछ इस तरह से। x का वैल्यू 4 इधर आएगा और y का वैल्यू 6 यहाँ पे। तो इस तरह से हमको 3 पॉइंट मिला कि हमने 3 सॉल्यूशन निकाला था, तो हमको ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट मिल रहे हैं। इसका नाम होगा 6 और 4। इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तीनों पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो आपका लाइन सीधा बनेगा। ठीक है। दूसरा इक्वेशन को देखें। एक y हमारा 0 है और x 4, y 0 x 4, ये यहाँ पे होगा। ठीक है। और अगला हमारा x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे। दूसरा, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, कुछ इस तरह से यहाँ पे। अब
यहाँ भी हमको 3 पॉइंट, तीनों का नाम लिखेंगे। इसका नाम मेरा है 40, इस पॉइंट का नाम हुआ 51 और इस पॉइंट का नाम हुआ 62। एक्स का वैल्यू पहले लिखा जाता है। अब इन तीनों के होते हुए क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम लोग देखा एक ग्राफ का लाइन जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। अब हमको पता करना है कि इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स बराबर वाट और वाई बराबर क्या होगा। तो जहां पे हमारा जो ग्राफ इंटरसेक्ट किया उससे हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेंगे एक्सिस की तरफ। तो अगर हम इससे इधर आ रहे हैं तो सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये आ रही है 3 के पास। और अगर इससे हम लोग खींचें इसके सामने से, तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे नहीं बनाने के कारण ये सही से नहीं आ रहा है। आपको ग्राफ पे बनाएगा तो आपका अच्छा से आंसर आएगा। मान लीजिए 7 पे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, 7 पे, और वाई को 3 पे। तो इसका जो आंसर होगा एक्स इजकल टू 7 और वाई इजकल टू 3। एक क्वेश्चन और लिया है हमने, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इजकल टू 46। इसको भी हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे हम मेरे पास सबसे पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सबसे पहला जो काम हमारे पास है वो होता है कि इनमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो मान लेते हैं कि हम x का वैल्यू निकाल लें 5x, तो ये होगा 50 माइनस 7y, और x कितना आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 7y बाई 5। और फिर से यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे x का और y का, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने y का वैल्यू रखा था अपने मन से कुछ भी। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम y का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 से कटने वाला होना चाहिए। अगर 5 से नहीं कटता है उस वैल्यू को हम लोग नहीं रखेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने y का वैल्यू 5 रखा, y का वैल्यू कितना रखें, 5 रखें। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5, और y में हमारा 5 है, तो मतलब 50 माइनस 35 बाई 5। तो 50 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बाई 5। तो हमारा जो 15 आया वो 5 से कटने वाला है कितने बार में, 3 बार में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हम वही नंबर रखेंगे जो रिजल्ट आने के बाद कट जाए। तो हम लोगों ने y की जगह पे 5 रखा, तो हमारा जो x जो आया वो 3 आया। ठीक है, अगर हम लोगों ने y अगर 0 रख देते हैं, और y हमने 0 रखा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 50 बाई 5, तो 5 10 या 50, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर y का वैल्यू हम लोगों ने 10 रखा, कितना रखें 10, तो अगर y का वैल्यू हम लोग 10 रख रहे हैं तो 7 इंटू 10 70, मतलब 50 माइनस 70 बाई में 5, तो हो जाएगा -20 बाई 5। इसका मतलब ये कितना होगा -4 होगा। तो हमारा पहले इक्वेशन से ये कुछ पॉइंट निकल के आए, ये हमको एक लाइन को दिखाएंगे। दूसरा इक्वेशन हमारे पास था 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ से भी अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो 7x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 46 माइनस 5y, और x का आ जाएगा 46 माइनस 5y बाई में 7। अब यहाँ भी हमको y का वैल्यू पुट करना है, तो ये भी ध्यान रख के पुट करेंगे कि y का वैल्यू पुट करने के बाद जब उसको 46 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा 7 से कटने वाला होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए। तो जब हम y का वैल्यू रखेंगे तो एक साथ दो नंबर को रख के चेक करेंगे। जैसे हमारे पास है 46 माइनस 5y बाई 7। अगर हम लोग ने यहाँ पे 1 रखा, अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 46 माइनस 5 41, 7 के टेबल में नहीं आता है।
अगर हम लोगों ने -1 रखा तो ये +5 हो जाएगा, +5 और 46 51, वो भी 7 के टेबल में नहीं आता, मतलब हम 1 और -1 नहीं रख सकते हैं। अगर हम 2 देखें, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 46 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 36, पर वो भी 7 से नहीं कटेगा। तो हम लोगों ने y का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर हम लोगों ने y का वैल्यू अगर 2 रखा तो हो जाएगा 46 - 10 बाय में कितना 7, तो हो जाएगा 36/7 जो नहीं कटेगा। अगर हम लोग -2 रखते हैं, अगर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +5 और ये 56/7, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखा, -2, तो हमारा रिजल्ट कितना आया, x का वैल्यू 8। उसी तरह से हम लोग अगर इसमें 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, जब इसमें हम लोग कितना रखेंगे 5, तो 46 - 25 बाय में 7, इसको देखते हैं, ये 1 और 2 21/7, ये भी हो जाएगा 3 बार में। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू कितना रखा, हम लोगों ने y का वैल्यू अगर 5 रखा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3। इस तरह से हम लोग और नंबर चेक करेंगे और पॉइंट को जमा करेंगे। इसके बाद वही काम लोग हम जो करते आ रहे हैं, एक नंबर हम और लिख रहे हैं, आप लोग चेक करके लिखिएगा। हम लिख रहे हैं 12, जैसे हम इसमें 12 रखेंगे तो जैसे हम y में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 या 60, मतलब 46 - 60, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 - 6। हम लोगों ने जब यहाँ पे 12 रखा है y का वैल्यू, तो 12 5 या 60, मतलब 46 - 60, तो यह आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 14/7 -14/7 करने के बाद कितना -2। तो ये हम लोगों ने 2 बॉक्स बनाया, दोनों बॉक्स में हम लोग x और y का कुछ सॉल्यूशन निकाले हैं। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना हमको आता है। इस तरह से ग्राफ की लाइन खींचेंगे, हमारा 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, ये हमारा x और इधर x डैश, ये हमारा y और नीचे y डैश। अब हम लोग पॉइंट अपना देखेंगे x का और y का और ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उसके सामने से हम लोग मिला के देखेंगे कि x का कितना वैल्यू आता है और y का कितना वैल्यू आता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग ग्राफ से सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया तरीका सीखेंगे कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके बाद जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उससे देखेंगे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।